श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणाभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वराभ्याय नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। सरल कबीत कीरति बिमल। सरल कबीत कीरति बिमल। सोई आदर ही सुजान सहिजु बयरु बिसराय रिपु। जो सुन करई बखान, जो सुन करई बखान। सो न होई बेनु बिमल मति। मोहे मत बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ। पुनि पुनि करूँ निहोर। पुनि पुनि करूँ निहोर। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को वेद रघुवर चरित। मानस मंजुमराले रामा। बालु विनय सोने सुरचि लख। मो पर हो कृपाल रामा। बालु विनय सुने सुरचि लख। मो पर हो कृपाल रामा। बंदौ मुनि पद कंजो रामायण। जेहे निर्मयौ सखर सुकोमल। मंजु दोषो रहित दूषण सहित। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। रहित दूषण सहित। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर उसे देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण अर्थात राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार्यु वेद भव। बारिद बोहित सरिस। जिनहि न सपने खेद वर्णत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विध पद रेणु भव। सागर जेहि कीन जहाँ। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे। खल बिस बारुणी। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे। खल बिस बारुणी।
मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते शोपन में भी खेद अर्थात थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। बेबोधो बे प्रबुद्धो ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोर होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंज मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदो सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता पुनि बंदो सारदी सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जनु पानो पाप हरये का कहत सुनत एक हर अविवेका मज्जनु पान पाप हरिये का कहत सुनत एक हरि अविवेका गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरूपध सब विधि तुलसी के सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरूपधो सब विधि तुलसी के हित निरूपधे सब विधि तुलसी के। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुड़ और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हरि गिरे जा सावर मंत्र जाल जिन सिरे जा अनिमिल आखर अर्थ न जापो प्रगट प्रभाऊ महिष पेरतापो सो उमेसी मोहे परिअनुकूला करहि कथा मुदु मंगल मूला सो मेरी शिवा सेवा पाई पसाऊ बरनौ राम चरित चित चाऊ सो मेरी शिवा शिवु पाई पसाऊ बरनौ राम चरित चित चाऊ बरनौ राम चरित चित चाऊ। जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की,
जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल अर्थात उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाजो मिल मनहु सुराती। जे ये कथई स्नेह समेता, कहे सुनहि समझी सचेता। जे ये कथई स्नेह समेता, कहे सुनहि समुझी सचेता। होय राम चरण अनुरागी, होय राम चरण अनुरागी। कलिमल रहत सुमंगल भागी, कलिमल रहत सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी शोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे।